नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। वर्ल्ड शॉक्ड एज वर्ल्ड क्लास भारत को देख दुनिया हैरान। तो ये तो भाई दुनिया तो 5 साल पहले से हैरान हो चुकी ये है। भारत में हो क्या रहा है। बहुत लोग बोले थे कि एक चाय वाला है, क्या करेगा भारत का, फलाना ढिमकाना। उन्होंने बहुत कुछ कर लिया जो दुनिया के दिमाग से बाहर की बात है। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज वो नरेंद्र मोदी के विजन को लेकर आगे बढ़ रहा है। पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन भी योगी के मुरीद हुए हैं। लखनऊ एयरपोर्ट के नए टर्मिनल को उन्होंने वर्ल्ड क्लास का बताया। मैं आज कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रही थी फैसल रजा आबदी साहब, तो जाहिर है इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत का दावेदार है हिंदुस्तान। ठीक है, प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने नए टर्मिनल की तस्वीर शेयर की है। सीएम योगी को टैग किया है। हमारे पास तो जखायर ही नहीं है। इनको इतना नहीं पता जाहि लोगों के तेल हमेशा कागज में रिजर्व किया जाता है, जखायर में नहीं। इंडिया कर गया 5 साल का, जो उसकी मैशियत को मजबूती का सबसे पहला सबब बना। काश आप लोगों ने भी किया होता। आप लोगों ने नहीं किया। दुनिया के जो इस वक्त स्केल है उस पे इंडिया एक ऐसी बड़ी ताकत बन चुका है, और ये जो स्टेप से इनसे बन रहा है कि फिर पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन तो बहुत दूर रह जाता है। 26 नवंबर 2026 को मेरी अल्फाज याद रखना, $1 के $10 होंगे। पाकिस्तान 25 लाख रुपए अदा करके ये 75,000 अरब का लोन फारिग कर देगा। इन्हें आज ये बातें करते हुए रोना भी नहीं आता। वो चुप ही रह लो, कुछ नहीं कर सकते, झूठ मत बोलो। पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकालने का इससे बेहतर रास्ता ही नहीं है। ये पढ़े एग्रीमेंट IMF और वर्ल्ड बैंक के। हसन साहब, 75 साल बाद कहां खड़े हो, डूबी मरो। पाकिस्तान जो है वो एन एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक डिजास्टर के तौर पे क्लासिकल एग्जाम्पल इस वक्त बन गया है। ये रोटी कपड़ा मकान, अच्छा रोटी के लिए तो लोग मर गए लाइनों में। तो मैंने आपको बताया कि ये ऑलरेडी बातचीत कर रहे हैं, ऑलरेडी दरख्वास्तें कर रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन भी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकास कार्यों के प्रशंसक हो गए। दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट से लेकर दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट तक जा चुके केविन पीटरसन लखनऊ एयरपोर्ट के नए टर्मिनल को देख अचंभित रह गए। IPL 2024 के लिए लखनऊ पहुंचे केविन पीटरसन ने लखनऊ एयरपोर्ट के नए टर्मिनल को वर्ल्ड क्लास बताते हुए कहा कि उन्होंने इतना खूबसूरत एयरपोर्ट टर्मिनल आज तक नहीं देखा। पीटरसन ने इसके लिए योगी आदित्यनाथ की खूब प्रशंसा की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लखनऊ एयरपोर्ट पर अपनी तस्वीर साझा करते हुए उन्होंने बाकायदा सीएम योगी आदित्यनाथ को टैग किया और लखनऊ एयरपोर्ट की तारीफ की। अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर केविन पीटरसन पूरी दुनिया घूम चुके हैं, लेकिन लखनऊ एयरपोर्ट की खूबसूरती ने उनका दिल जीत लिया। पीटरसन लखनऊ एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की खूबसूरती और सुविधाओं से काफी प्रभावित नजर आए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते। थैंक यू सो मच। कि दुनिया के जो इस वक्त स्केल है उस पे इंडिया एक ऐसी बड़ी ताकत बन चुका है, और ये जो स्टेप से इनसे बन रहा है कि फिर पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन तो बहुत दूर रह जाता है। एम आई राइट सर? देखें जी, ये जो बात आप कर रही हैं, इस दौड़ में पाकिस्तान कहीं आता ही नहीं है, ना उसका कोई जिक्र है और ना इस तरह की किसी भी जो है वो स्टोरी में पाकिस्तान किसी तरीके से कोई इंटरेस्ट शो कर सकता है। ये तो आप बात कर रही हैं कि इंडिया जो है वो जो है अपना इंटरनेशनल जो उसकी एक्सपेंशन है अपनी एक्सपर्टीज के हवाले से या मैनेजमेंट के हवाले से वो शो कर रहा है, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो टेक ओवर कर रहा है, ख्वाह कोई एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो या दूसरी जो है वो इस तरह की जो स्पेसीज हैं, तो उसमें वो शो कर रहे हैं अपनी एक्सपर्टीज और अपनी कैपेबिलिटी इस तरह की चीज़ों को रन करने के लिए। तो पाकिस्तान का तो जाहिर है इसमें इसलिए जिक्र नहीं आ सकता कि पाकिस्तान खुद अपने अंदर अपनी ज्यूरिसडिक्शन में इदारों को रन करने में बुरे तरीके से नाकाम हो गया, जिसको अगर आप एक एक करके देखें तो आपको हैरत अंगेज किस्म की सिचुएशन जो है वो नज़र आएगी। जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एसेट्स या जो उनकी फैसिलिटीज़ थी, जैसे स्टील मिल है या इस तरह के जो इदारे हैं, वो मुकम्मल तौर पे गवर्नमेंट सब्सिडीज़ पे या गवर्नमेंट की तरफ से टोटल
सपोर्ट जो है उसकी वजह से चल रहे हैं। उसमें जो है वो कामयाब तरीन इदारे जो बार बार करार दिए जा चुके हैं उनसे लेके तो PIA तक जो है वो शामिल है, जिसमें कि हर साल ये बड़ी क्लैरिटी के साथ इनके जो अकाउंटेंट हैं और ऑडिटर जनरल हैं वो ये रिपोर्ट देते हैं कि इतने बिलियन रुपए जो है वो इसमें ज़ाया हो गया, जो गवर्नमेंट ने टैक्स पेयर के पैसे से महज इसलिए दिया ताकि ये इदारे रन करते रहें। तो इससे जो मिसमैनेजमेंट है और जो एक्सपर्टीज़ की कमी है वो तो मुल्क के अंदर जो है वो ज़ाहिर हो रही है, जिसके नतीजे में अब ये अपने असासे जो हैं इनको औने पौने दामों जिसको आप कहते हैं बेचने के चक्कर में हैं। वो अब फॉर सेल हैं। ये जो प्राइवेटाइजेशन के नाम पे बातें हो रही हैं, ये सारी चीज़ें उसके पीछे ज़ाहिर है कि टोटल फेलियर है। तो इसलिए जो है आप इसको किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं एक ऐसे मुल्क के साथ जो ना सिर्फ अपनी मामलात को जो है वो प्रॉपरली मनज़म करने में, मैनेज करने में कामयाब रहा है, बल्कि वो आस्ता आस्ता जो है वो एक्सपेंड कर रहा है। अब उसमें रहा सवाल जो श्रीलंका का एयरपोर्ट तो चीन ने जो बनाया था, तो वो एयरपोर्ट बनने के फ़ौरन बाद जो है जो चीज़ सामने आई थी वो ये थी कि श्रीलंका की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उसमें इस एयरपोर्ट का भी बहुत सारा रोल है। जो चीन से उन्होंने कर्जे लिए या चीनी कंपनियों को जिस तरीके से पेमेंट्स की, ये सारी चीज़ें, और ज़ाहिर है चीन वो छोड़ के चला गया था। तो उसको जो है चीन अगर कोई चीज़ बनाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चलाएगा भी वही, बेसिकली तो वो उन्होंने बना के अपने पैसे ले के वो चले गए। तो इंडिया को उन्होंने दिया है उसको रन करने के लिए, जो कि एक अब इंटरनेशनल एक न्यू ट्रेंड है जिसको आप आउटसोर्सिंग कहते हैं। और ये मोस्टली जो है वो ज़्यादातर प्राइवेट कंपनीज हैं जिनमें गवर्नमेंट्स के भी शेयर हैं या नहीं भी हैं बाज़ जगहों पे, तो वो इस तरह के इंतजाम जो है वो करते हैं। तो इसकी बहुत बड़ी कोई स्ट्रेटेजिक अहमियत जो है वो अगर नहीं है, लेकिन इस हद तक बहरहाल ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट ज़रूर है कि एक जो फाइनेंशियल जो डेवलपमेंट हो रही है और जो अचीवमेंट्स हो रही हैं इंडियन पोर्टफोलियो में, उसमें दिन ब दिन जो है वो इजाफा होता जा रहा है। इसी तरह आपकी जो बात है जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं अरब मुल्कों के साथ जो हुए हैं या होने वाले हैं, तो वो तो स्टोरी बिल्कुल दूसरी है, क्योंकि बुनियादी तौर पे जो गल्फ स्टेट्स हैं स्पेशली अरब की उनकी जो वेल्थ है और उनकी जो परचेजिंग पावर है वो उसको सामने रखते हुए ज़ाहिर है कि दुनिया का हर कामयाब मुल्क जिसके पास कुछ चीज़ पेश करने के लिए हैं, कोई प्रोडक्ट है या सर्विसेज हैं, वो उनको अप्रोच कर रहा है। तो इस हवाले से ज़ाहिर है इंडिया की ये एक सक्सेसफुल पॉलिसी रही है कि उन्होंने बहुत हद तक सबसे पहले तो वहाँ की लेबर मार्केट में उसने पाकिस्तान और बांग्लादेश को पुश बैक किया और उसकी जगह जो है वो इंडियन स्पेस जो है वो बड़ी है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और केविन पिटसन के नाम जो है वो भाई क्रिकेटर है और जिन्होंने इस IPL के दौरान भारत का विजिट किया, उन्होंने लखनऊ का जो एयरपोर्ट देखा उसको वर्ल्ड का क्लास बताया। तो भाई यूपी है भाई, और उन्होंने विश्व का व्यस्त एयरपोर्ट है वहाँ पे भी विजिट किया, विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट पे भी विजिट किया, लेकिन इन्होंने फिर भी यूपी एयरपोर्ट को वर्ल्ड क्लास बताया। मतलब उसको लगा होगा ना, तो भी भाई वहाँ पे फिर से मरम्मत की गई, अच्छा बनाया गया है, और हमारे जो देश की जो रंग रोगान जो चीज़ें सारी होती है उससे मतलब पूरा एयरपोर्ट को बनाया गया है। तो उसको देख के तो भाई आंखें तरसती है सबकी। तो बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।